नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित मेहता और आज मैं आपको निर्गुंडी पौधे के बारे में बताऊंगा कि निर्गुंडी पौधे का आयुर्वेद के हिसाब से किन किन बीमारियों में हम प्रयोग कर सकते हैं। निर्गुंडी एक संस्कृत शब्द है जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे भूताकेशी, शीतसाहा, चुवाहा, सिंधुका, सिंधुवरा, सुरसा। निर्गुंडी को हिंदी में हम लोग मेवरी कहते हैं या संभालू कहते हैं, जिसे बंगाली में निशिंदा भी कहा जाता है। निर्गुंडी अपने गुण में कटु होता है, यानी पंजेंट और तिक्त बिटर टेस्ट होता है, और यह हल्का होता है, उसके साथ साथ ड्राई होता है इसका गुण। और इसका जो वीर्य होता है, यानी कि यह अपने स्वभाव में गर्म होता है और ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है। वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने में यह सक्षम है। निर्गुंडी अनेक अनेक बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कृमि है, कृमि यानी कि अगर इंटेस्टिनल वर्म है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। कुष्ठ, सभी प्रकार के त्वचा विकार जो स्किन डिजीजेज जैसे कि एक्जिमा, रिंग वर्म, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ यह हमारे अर्थराइटिस जो रिलेटेड पेन होते हैं, यानी कि साटिका वगैरह जो भी चीज़ें अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या अलग अलग प्रकार की जो वात व्याधियाँ होती है, उन सभी व्याधियों में निर्गुंडी का प्रयोग किया जाता है। और प्लीहा बीमारी में, यानी कि जो स्प्लीन डिसऑर्डर होती है, गुल्म में जो एब्डोमेन में जो ट्यूमर हो जाती है, अरुचि, अगर एनोरेक्सिया हो रहा है, इसके साथ साथ यह मेध्य होता है जो हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ाए, हमारे जो एंग्जाइटी को ख़त्म करे, वह ड्रग है यह। और यह दीपनीय होता है, यानी कि हमारी जो अग्नि होती है, हमारे स्टमक की अग्नि को यह बढ़ाता है। हमारे शरीर में जो विष, जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं, उनको भी बाहर निकालता है। और हमारे कोलेस्ट्रॉल, जो अलग अलग प्रकार की जो खान पान होती है, उसको बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। निर्गुंडी उस कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करने में काफ़ी सक्षम है। और जो घाव हो जाते हैं, उस घाव को जल्दी ठीक करने में भी निर्गुंडी का प्रयोग किया जाता है। घाव साफ़ करने में भी निर्गुंडी का प्रयोग किया जाता है। अगर रनिंग नोज़ है, उस बीमारी में भी प्रयोग किया जाता है। और सर्दी खांसी, जिसे आयुर्वेद में श्वासकाश कहा गया है, इन सभी बीमारियों में निर्गुंडी का प्रयोग किया जाता है। निर्गुंडी का बोटेनिकल नेम होता है वाइटेक्स निगुंडो। निर्गुंडी का तेल आर्थराइटिस के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि निर्गुंडी अपने गुण में गर्म होता है, जिसके वजह से यह आर्थराइटिस में काफ़ी लाभदायक करता है। और यह पेन को कम करता है और जो स्वेलिंग होती है उसको भी कम करता है। निर्गुंडी जॉइंट पेन के लिए और स्वेलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो निर्गुंडी का किस तरह से हम जॉइंट पेन और स्वेलिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो निर्गुंडी के पत्तों को लेना है आपको और उसका अच्छे तरह से पीस करके पेस्ट बना लेना है। उसको थोड़ा गर्म करने के बाद अपने जोड़ों में जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है, जहाँ भी स्वेलिंग है, वहाँ पे उस पेस्ट को लगाना है। और लगाने के साथ साथ आपको उसको कुछ घंटों तक रखना है, जिसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी जो जोड़ों की दर्द है और जो सूजन है वह कम हो जाती है। निर्गुंडी का प्रयोग अस्थमा और कफ में भी किया जाता है। निर्गुंडी के पत्तों का काढ़ा बनाना है, तो निर्गुंडी के पत्तों का काढ़ा आप 20 से 30 ml दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। इस काढ़ा का प्रयोग से आपका कफ हो या थ्रोट इन्फेक्शन हो, जो गले में अलग अलग प्रकार की जो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, अगर फीवर हो, तो इन सभी चीज़ों में निर्गुंडी के पत्तों का काढ़ा काफ़ी लाभदायक होता है। काढ़ा प्रिपेयर करने के लिए लीफ का पाउडर लेना है, या आप फ्रेश लीफ ले सकते हैं, और उसको 2 कप पानी में डालने के बाद, उसको बॉईल करने के बाद आधा कप होने पे उसे फ़िल्टर करके सुबह शाम पीने से अलग अलग प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। निर्गुंडी का प्रयोग घाव और अल्सर को ठीक करने में भी काफ़ी योगदान देता है। जैसे अगर आप निर्गुंडी के पत्तों का काढ़ा बनाकर और उसे ठंडा करने के बाद अगर घाव को धोया जाए, तो वह एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। जैसे बीटाडीन है, जो एलोपैथी में जो ड्रग है बीटाडीन, वो घाव को साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार निर्गुंडी के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसे घाव को साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
और घाव को बहुत जल्दी ठीक होने में भी निर्गुंडी का काढ़ा मदद करता है। और नेज़ल डिस्चार्ज जो होती है उसमें भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्गुंडी के जो सीड होते हैं उसको लेना है या निर्गुंडी के फल के पाउडर को लेना है, 2 से 3 बार दिन भर में लेना है। 2 से 4 ग्राम पाउडर इसको लेने की बाद आपकी जो नेज़ल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाएगी। निर्गुंडी का प्रयोग शरीर दर्द, जोड़ों के दर्द में किया जाता है। निर्गुंडी के पत्तों को 50 ग्राम लेना है और 200 मिलीलीटर सीसम ऑयल लेना है और 800 मिलीलीटर पानी लेना है। तेल को बनाने के बाद जहाँ भी आपके जोड़ों में दर्द है वहाँ पे लगाने से काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि निर्गुंडी एक बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक कहने का मतलब कि जो पेन को रिड्यूस करे, पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में भी निर्गुंडी आता है। मार्केट में अलग अलग प्रकार से निर्गुंडी का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग फॉर्मुलेशन में आपको मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहला है निर्गुंडी वटी। निर्गुंडी वटी यानी कि निर्गुंडी के अलग अलग टैबलेट्स आते हैं जो 250 से 400 mg का आपको मिल सकता है मार्केट में। इस टैबलेट को लेने से आप कई बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नॉन हीलिंग वुंड है, घाव है, अगर आपके मसल में पेन है, अगर शरीर में स्टिफनेस है, जकड़न है, घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो इन सभी चीज़ों में निर्गुंडी वटी का प्रयोग कर सकते हैं। निर्गुंडी का तेल भी मार्केट में मिलता है और निर्गुंडी के तेल को आप अगर जोड़ों में दर्द है आपके तो वहाँ पे मालिश कर सकते हैं। और साइटिका है तो निर्गुंडी के तेल से मालिश करने से साइटिका की जैसी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें और